चलिए हमारा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाता है तो संख्या। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन है, तो हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। सबसे पहले अंकों संख्या मानेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, है ना। अब देखिए इसमें संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले संख्या लिखेंगे तो दहाई है वो क्या हो जाएगा 10y, है ना। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, दो अंकों की संख्या या अंकों के योग की 4 गुनी है ना। सबसे पहले दो अंकों की संख्या अंकों के योग के पहले संख्या, तो संख्या लिख लीजिए। संख्या हमारा क्या है, अंकों के योग के 4 गुनी है, 4 गुना कर दीजिए। 10y + x = 4x + 4y। इसको जाती जाती को एक देने कर लेंगे तो x - 4x, x - 4x, x - 4x प्लस 10y - 4y = 0, है ना। ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +6y = 0। इसमें से 3 कॉमन करेंगे, -3 तो 2 और ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। देखिए जब 3 कॉमन करेंगे -3 तो ये प्लस में से माइनस निकल जाएगा तो माइनस बचेगा और 3 × 2 = 6, 2 बचेगा, है ना। जब गुना में रहेगा 3 तो भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 4 गुनी यहाँ तक हो गया। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाता है। संख्या हमारा क्या है 10y + x। संख्या में 18 जोड़ना, 8 नहीं 18 जोड़ने पर संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंकों के स्थान बदल जाता है। तो अंकों का स्थान बदल जाएगा इस प्रकार, है ना। जो इकाई है वो दहाई और दहाई है इकाई हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार कर देंगे। अब देखो इसको लिखेंगे x - 10x प्लस 10y - y = -18। ये x -9x प्लस 9y = -18। अभी देखो दोनों में -9 कॉमन कर लेंगे तो x - y = -18, माइनस से -9 2 जा, है ना। x - y = 2। अब इसके बाद देखिए हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था x - अब दोनों को क्या करेंगे समीकरण माइनस कर देंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से, है ना। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से समीकरण x क्या है इक्वेशन = 0, x - y = 2। अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -y = -2, माइनस से -y = 2। ये आया हमारा y का वैल्यू। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे कि हम मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर किसमें समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट हमारा था x - 2y = 0, x - 2 × 2 = 0, x = 4, है ना। अब हमको पूछा क्या जा रहा था संख्या, तो संख्या = 10y + x था, है ना। तो 10 गुने संख्या हमारा y का वैल्यू आया था 2, अब ये आया है 4, है ना। तो 10 दूनी के 20 + 4 यानी 24। हमारा कितना आ गया 24, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, है ना। 24 ही हो गया हमारा आंसर, संख्या निकल गया, है ना। इस प्रकार से बनेगा। इसके पहले वाला जो है इस प्रकार के है ना, देखिए। और इसके बाद जो बनाए हैं वो कैलकुलेशन इस प्रकार के है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कराए, दो अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 हो जाता है। 8 है तो प्रदत्त संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले इसमें मानेंगे हम, है ना। इसमें संख्या को मानना पड़ेगा कि माना कि
माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या इक्वल टू 10y प्लस x। प्रश्न से चलेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न हमारा क्या कहता है? इन दोनों अंकों के योग है न, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या है न, ये दो अंकों की संख्या है। इन दोनों अंकों के योग, इन दोनों अंकों का योग, ये देखिए संख्या नहीं इसमें कह रहा है, इसमें संख्या नहीं कह रहा है कि इस दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है न, इन दोनों अंकों का योग कह रहा है केवल। तो यानी अंकों का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए फिर से कहता है कि अंकों के स्थान, क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने पर, अंकों के स्थान पलटने पर है न, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या है न, अंकों के स्थान पलट दीजिए। पुनः प्रश्न कहता है अंकों के स्थान पलट दे, मतलब कि इकाई को दहाई और दहाई को इकाई। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या कहता है? 10x प्लस वाई इक्वल टू है न, 10x प्लस वाई इक्वल टू प्रदत्त संख्या का अनुपात है न, प्रदत्त संख्या का अनुपात, यानी प्रदत्त संख्या हमारा क्या है? 3/8 नहीं, प्रदत्त एक इसका और एक इसका, एक प्रदत्त उलट संख्या क्या कहता है? अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, और प्रदत्त संख्या मतलब कि पहले वाला संख्या है न, उसका जो है से अनुपात 3, इसका अनुपात 3, इसका क्या है? प्रदत्त संख्या का अनुपात है न 3 अनुपात, यानी इतना। और पहले वाला संख्या के 10y प्लस x और ई दोनों के बराबर 3 अनुपात, मतलब कि बटा 8, 3/8 अनुपात करने का मतलब। सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है यहाँ पे है न, क्या समझने की आवश्यकता है कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। अब अंकों के स्थान को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है तो इस प्रकार के, जैसे कि जो इकाई के है वो दहाई और दहाई के जो इकाई, अब इसको इकाई दहाई के कर देंगे, उसके बाद देखिए इस प्रकार पलट के बनेगा संख्या जो ही है। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है? प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। प्रदत्त संख्या मैंने पहले से जो प्राप्त संख्या है वो वाला है न, दोनों का अनुपात का 3:8 है, तो 3:8 इस प्रकार के होगा। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो 18x प्लस 8y इक्वल टू 30y प्लस 3x। अब इसको जो है से हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 80x माइनस 3y प्लस 8y माइनस 30y इक्वल टू 0। अब इसको देखिए यहाँ पे 80x माइनस 3x यहाँ पे है ना, x क्योंकि ये वाला आएगा इधर, y लिखा गया था, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस जब करेंगे तो 77x। अब इसके बाद क्या होगा? माइनस 22y इक्वल टू 0। दोनों में 11 कॉमन होगा है ना, 11 कॉमन करेंगे तो 7 बचेगा इसमें और इसमें 2 बचेगा, और इधर गुना में रहेगा तो उधर भागा में जाएगा, तो यानी 11 इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। हमारा समीकरण फर्स्ट x था, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण फर्स्ट में 7 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जो है सी दोनों ऐड होगा, खाली केवल कट जाएगा है ना, प्लस 2 से है ना, इसको 2 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई और प्लस समीकरण
सेकेंड से, है नहीं। तो देखिए हमारा समीकरण जो है इसी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 18। हमारा समीकरण ई जो है ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 0। ई जो है इसे कट जाएगा ऐड करेंगे तो, और ये ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू 18। अभी 9 2 जा कट जाएगा, है नहीं। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। अब देखिए हमारा जो समीकरण फर्स्ट कहाँ पे है भाई साहब, उठाइए इसको और लेके चलिए, है नहीं, 9 और x का वैल्यू जो हमारा आया है 2, है नहीं। अब इसको y इक्वल टू लिख देंगे 9 माइनस 2 यानी 7। अब हमें निकाल प्रदत्त संख्या माने कि पहले से जो प्राप्त संख्या था उस संख्या को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे संख्या इक्वल टू 10y प्लस x। अब इसको देखिए क्या करेंगे, क्या होगा कि 10 गुने y का मान कितना लाए थे 7 और x के मान कितना लाए थे 2। x का वैल्यू कहाँ पे लाए हैं, देखिए यहाँ पे 2 लाए हैं। अब इसको 70 प्लस 2 यानी 72 हमारा प्रदत्त संख्या प्राप्त हो गया इस प्रकार से, है नहीं। यहाँ पे सबसे मेन है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है भाई साहब। यहाँ पे जब तक समझोगे नहीं क्लियर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा कि 2 अंकों की एक संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, यानी तो लपेट देता है क्वेश्चन बहुत अच्छा से। 2 अब कहता है कि अंकों के स्थान पलटने पर, देखिए क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान माने कि इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई, इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा, प्रदत्त संख्या का मतलब कि जो पहले से प्राप्त संख्या है उसका अनुपात, संख्या का अनुपात, तो ये दोनों के अनुपात, अभी दोनों का अनुपात का 3:8 है। अनुपात मतलब बटा 3/8 है ना, तो बटा कर दिए हम इसको। अनुपात इस प्रकार से भी इसको लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन कहता है, कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ढक गया है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या के अंकों का योग 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रमांकों को पलटने पर, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है, क्रमांकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे, माना कि इकाई का अंक मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे क्या x, है नहीं। अब दहाई का अंक y, संख्या 10y प्लस x, 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से चलेंगे भाई, प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न हमारा कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंक हमारा x प्लस y है। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए कहता है पुनः प्रश्न से, क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न हमारा क्या कहता है, फिर से उस संख्या का, कौन संख्या का, उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना यानी 10y प्लस x का 9 गुना। अब उसके बाद
अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या, यानी इसको पलट देने से जो संख्या बनता है, यानी 10x प्लस वाई का दुगना है तो दुगना है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, 10 के 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब पकड़ के क्या करेंगे कि 90, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया अब देखिए 90 नहीं, यहाँ लिखवे मत करो, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी घटेगा तो कितना होगा, है ना 11। अभी होगा 88। अब दोनों में 11 कॉमन करेंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 11 x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखो बाबू क्या करेंगे, दोनों के घटा देंगे समीकरण, काहे कि एगो ई बराबर है x तो घटा देंगे, तो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड घटाएंगे तो कट जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू 0 घटा देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कट जाएगा, 819 हो जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। y के वैल्यू हमारा निकल कर कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है भाई साहब, उठाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 9। हमारा किसका y का मान कितना आया है, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x 9 माइनस 1 x इक्वल टू 8। अब हमको पूछ क्या रहा था, संख्या। आइए भाई साहब, संख्या हमारा था 10y प्लस x। अब देखिए कि 10 गुने y के मान 1 और x के मान 8, 10 प्लस 8 बराबर 18 आंसर आ गया जी। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखिए इस प्रकार है, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। वांछित संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले माना कि इकाई का अंक माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। ये y थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे y है कि नहीं। अब लिखेंगे संख्या 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। अब इसके बाद प्रश्न से लिखने के बाद प्रश्न हमारा क्या कहता है ने, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग है नहीं, कितना है 99। पहले समझिए, जो संख्या बना है वो वाला और अंकवा के उलट के बनेगा से वाला, दोनों के जोड़ देंगे तो बराबर में 99 हो जाएगा। देखिए ना, तथा करके दोनों के का किया है, सट्टा दिया है। देखिए 2 अंकों वाली बनी संख्या
कौन बना भाई साहब, उसको उठा के लेके आइए, यहाँ लिख दीजिए। अब कह रहा है ई संख्या तथा उन अंकों को पलटने से बना संख्या। पहले अंक को पलट दो, अब पलट के दोनों को योग कर दो, इसको ऐसे पलट दो, एकरा एजा कर दो, ऐसे करके ऐसे कर दो। सॉरी यहाँ गलत हो गया, इसको ऐसे कर दो। देखो दोनों जुट गया, और जुट गया तो बराबर में का हो जाएगा, 99 हो जाएगा। बराबर में देखिए जी 99 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लिख देते हैं थोड़ा सा कि x प्लस, नहीं इसको ही दोनों तो एक ही जगह है, का ऐसे वैसे लिखे थोड़ा मार देते हैं हम शॉर्ट में, पैदले शॉर्ट मार देते हैं। तो 10 और 1 11x, और ई वाला जोड़ेंगे तो 11y, और ये बराबर में 99, और दोनों में से कॉमन कर लेंगे, बाबू काट देंगे, 9 बार में आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, अब कहता है दूसरा बार में, पहले लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न हमारा कहता है यदि वांछित संख्या में मैंने किस में, हाँ जो संख्या हमारा बना हुआ है, हाँ का 10y + 1, वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। क्या बात है, इसको कैसे लपेटेंगे, देखिए कैसे लपेटेंगे। इसको लिखेंगे 10y + x। अब देखो इसका 10y प्लस क्या कर रहा है कि वांछित संख्या में 5 जोड़ने पर +5 वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या है न, प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के वांछित संख्या के है न बराबर वांछित संख्या के क्या होगा बराबर। अब इसके बाद वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के है न, यानी क्या अंकों के जोड़, यानी अंकों के जोड़ कहने का मतलब कि ई दोनों के जोड़ x + y के जोड़ के 6 गुने, माने कि 6 गुने से है न, 6 गुने से 4 कम है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे खाली करते जाएंगे, एकदम आसानी से बनेगा। देखिए शुरू से एक बार हम लोग फिर से, हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा कहीं पर, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं है न। सबसे पहले कह रहा था 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंक मान लिए, एक आई और दहाई, x बराबर एक मान लिए एक आई और दहाई मान लिए y। अब उसके बाद संख्या निकालने के लिए कह रहा था संख्या बराबर हो गया 10y है न, ये 10 दहाई का तो 10y और एक आई x हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या हमारा ई है, 2 अंकों वाली संख्या जो है, 2 अंकों वाली संख्या हमारा ई है, 2 अंकों वाली संख्या वो है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से, अब इसको अंकों को पलट दीजिएगा, जैसे इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर देंगे तो 10x + y हो जाएगा। तो कहता है देखिए कि उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग, अभी दोनों के संख्या, जैसे 2 संख्या यहाँ पे बन गया ने, एगो सीधे सीधे एगो उलट के, एगो उलट के 2 प्रकार के संख्या बन गया। अब दोनों संख्या जो बना, एगो सीधे सीधे एगो उलट के जो संख्या बना, वो दोनों के कहता है योग माने जोड़। अब दोनों को ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 99। अब देखिए तो दोनों को योग किए, इसके बाद इसका कैलकुलेशन किए, x + y = 9 आ गया। अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ देते हैं है न, वांछित संख्या जो हमको पहले से प्राप्त संख्या है उसमें 5 अगर जोड़ दिया जाता है, 5 देखिए वांछित संख्या में 5 अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के है न, तो जो संख्या प्राप्त होगा, जो हमको संख्या प्राप्त होगा है न, वांछित संख्या के जो अंक है, वांछित संख्या ही एक अंक जो है न, वो अंकों के जोड़, ये दोनों के अंकों के जोड़ के 6 गुना
6 गुना से 4 कम है तो से 4 कम है ना, 4 कम कर दिए। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे कि 10y प्लस एक्स प्लस 5 6x प्लस 6y माइनस 4। अब इसको घींच के लेके आएंगे होने से, यानी x माइनस 6x प्लस 10y माइनस 6y बराबर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 9। दोनों में कॉमन वगैरह तो होगा नहीं, ऐसे माइनस कॉमन अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, है न। यहाँ पे कॉमन कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है न। जैसे कि माइनस अगर कॉमन करते हैं तो 5x माइनस 4y और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 9, 9 से ही 9, 5x माइनस 4y इक्वल टू 9। ये हो गया समीकरण सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट तो निकाल दिए। अब देखिए कि लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट जो है इसे हमारा x प्लस वाई है न। तो समीकरण फर्स्ट में हमको लग रहा है कि 4 से गुना करके और दोनों के जोड़ दीजिए, एक समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से। अब देखिए क्या होता है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 9 चौके 36। अब इसको 5x माइनस 4y इक्वल टू 9। अब चिन्ह तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 9 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ये काट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब x के मान निकल गया। अब उसके बाद लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान कहाँ है भाई साहब, फर्स्ट को उठा के लेके आइए, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x के वैल्यू तो रखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है। x के मान जो ऐसे रखेंगे कितना 5 और प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसको 5 को धकेल दीजिए उन्हें कि चल जाए, है ना, धकेलिए कस के एकदम कि चल जाए, वाई उन्हें जाकर माइनस हो जाए, है कि नहीं, माइनस होगा 4। कहाँ निकाले कह रहा है, कहाँ कर वांछित संख्या हमारा कहाँ है 10y। संख्या लिख लीजिए यहाँ पे, संख्या 10y प्लस एक्स है ना। 10y की वैल्यू कहाँ है y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 5 है। तो देखिए 10 चौके 40 प्लस 5 यानी 45 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है, कैमरामैन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब यहाँ पे ये सब समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है, अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या क्या है। सबसे पहले अंक की बात कर रहा है तो लिख माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब जब हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पालने से कि पलटने से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पलटने से कि पालने से। क्वेश्चन 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से, है न, जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या और मूल संख्या का
योग। देखो सबसे पहले जो संख्या हो इसको उलट के अंक को प्राप्त करो, यानी उलट के अंक सॉरी इसको उलट के पहले प्राप्त करे कह रहा है तो उलट के पहले प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए अब होकर बात करता है मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारा ही है, इसमें कोई का शक नहीं है नहीं। देखो मूल संख्या ही है, इसको पलटने से संख्या बनेगा, मूल संख्या ही है और दोनों को जोड़ के कह रहा है का है 66, इसको तो ऐसी धज्जे उड़ा देंगे, ये सब कुछ है। देखिए 11 100 जाएगा है ना, ये सभी क्या है 11y हो जाएगा बराबर में 66 हो जाएगा, x + y = 6। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यहाँ तक समझ में आई बातें। अब इसके बाद कर रहा है कि अंकों का अंतर माने का पुनः प्रश्न से एकदम सटसटा के पुनः प्रश्न से पहले लिखो, पुनः प्रश्न से अंक के रमाने तेरा एक कर अंतर x - y नहीं, x - y हाँ x - y x माइनस अंतर 2 है ना। ये हो गया समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण सेकेंड हुआ ना बाबू, तो दोनों के जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है x + y = 6, समीकरण सेकेंड है x - y = 2 है ने। ऐड कर रहे हैं कट जाएगा, 2x = 8 कट गया, x बराबर 4। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है, समीकरण फर्स्ट हमारा है x + y = 6, x का मान कितना आया था 4 + y = 6, y डायरेक्ट घटा दो 2 हो जाएगा, हटाओ उतना कुछ लंबा उसका करते रहेगा। अब हमको पूछ क्या रहा था, संख्या है नहीं, तो आइए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं कि संख्या = 10y + x, तो हो जाएगा हमारा 10 × y, y का मान कितना है 2 + x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू हम कितना लाए हैं 4 है नहीं, तो 10 दूनी के 20 और 4 24, चलो हटाओ एक लाइन में मारो सटाक से, ये सब इतना ही तो होगा, इतना भी। इस प्रकार से संख्या क्या है, रॉन्ग हो गया का, मिस्टेक कर गया कहीं पे, आंसर क्या आ रहा है 42 आंसर आ रहा है। तो हमारा y का वैल्यू क्या आया था, संख्या क्या कहाँ पे बुक में क्या दे रहा है 42 दे रहा है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, वो संख्या कौन संख्या ये पूछ रहा है, वह संख्या बताइए। तो संख्या हमारा ही न है, संख्या तो हमारा ही है, आंसर कितना है, आंसर क्या दे रहा है, जैसे कि देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 2 गुने है, मिस्टेक कहाँ है, जैसे कि मूल संख्या का योग इतना है, अंकों का अंतर इतना है, वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताने को ये भी होगा। अब जैसे कि इसको उलटने पर एक पलटी हुई संख्या अगर पूछेगा, आंसर क्या दे रहा है, चलिए आगे गोर बढ़िए, कौन सी मार के भारी बात है, ये सब होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे जो है देखिए जैसे कि उस क्वेश्चन में था ना, उसको उलट के भी रखते हैं मान, तो 42 भी आएगा है नहीं, वो भी सही है और ये भी सही है। जैसे कह रहा है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है नहीं, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ना बने, जो क्वेश्चन ना बने उसको 4 5 बार 10 बार लगातार रेगुलर पढ़िए है नहीं, 5 6 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन खुद डर जाता है, उसके बाद अपने आप बनने लगता है नहीं। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है माना कि, इसको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या जो है हमारा हो जाएगा 10y + x। अब इसके बाद
प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है, किसी संख्या के अंकों का योग, यानी एक संख्या के अंकों का अंतर कह रहा। हम योग पढ़ रहे हैं, बार बार गलत पढ़ रहे हैं क्या। यदि कि संख्या के अंकों का अंतर 3 है नहीं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है कि नहीं। अब कह रहे यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, दूसरा बार में कह रहा है, इस समीकरण फास्ट हो जाएगा। अब जो है से चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो कह रहा है कि संख्या को 7 से गुना किया जाए। संख्या हमारा है 10y प्लस x, इसको 7 से गुना करने पर वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। अब इसको क्या करना है कि बस यही तो क्वेश्चन है, इसी को तो समझना है। कभी इसको बदल दो, कभी बदल दो, तो कभी उलट दो, तो कभी पलट दो, काउच काउच करे कहता है, समझ में आता है इसको। जब जे कहेगा मुँह कर देंगे, पलटे कहो चाहे उलटे कहो, उलट पलट तो करें हम है ये। इसको क्या करेंगे अब, 10 सही हो जाएगा भाई, 10 में बस। अब इसके बाद क्या कहता है, अच्छा देखते हैं थोड़ा सा, है ना। 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, तो ये प्राप्त संख्या के 4 गुना, ये प्राप्त संख्या के 4 गुना है। और कुछ कहना है, और कुछ कह दो। 4 गुना के बराबर है, तो बराबर तो कर दिए, 4 गुना के बराबर कर दिए, है ना। तो संख्या निकालल कहता। अब इसको हल करते हैं, यही तो है। 10 सत्ते 70, 7x। अब इसको क्या करेंगे, 10 चौके 40, पहाड़ा पढ़ो, सबको पढ़ो। अब इसको क्या करेंगे, अब उसको 7x माइनस 40x प्लस 70y माइनस 4y बराबर 0, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 36 नहीं 33, 36 6 रहता तो। अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो 66, y इक्वल टू 0। दोनों में 33 कॉमन करेंगे, माइनस 33 कॉमन कर लो भाई साहब, तो माइनस में आ जाएगा 2y, अब बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। फर्स्ट समीकरण निकाले। आइए आइए, एक लगाइए धूप, आइए आइए। कहाँ है समीकरण फर्स्ट, ये रहा। अब इसको घटा दो। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से। x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 0। हम घटा रहे हैं तो इसको इस प्रकार काट देंगे। अब इसको इस प्रकार काटने के बाद क्या करेंगे, बोल दो एक बार। अब इसको काटने के बाद इसको प्लस में y और बराबर में 3, माइनस 3 नहीं होगा, 0 घटेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में कि सेकेंड में, नहीं सेकेंड में, सेकेंड हल्का है, जो हल्का रहे उसी में रखना चाहिए। ऐसे रखेंगे किसी में भी तो आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकेंड में y का मान रखने पर तो हमारा जो है ये किसका मान रख रहे हैं, 2 गुने 3 बराबर 0, यानी बराबर में 6। अब पूछ क्या रहा है, संख्या 10y प्लस x, y के मान लाए हैं 3 x के मान लाए हैं 6, और जोड़ नार देंगे तो ये आ जाएगा 36 संख्या। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार देखिए समझ में आएगा, एकदम पूरा एक मैथ समझ में आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा, सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है ना। चलिए इस प्रकार के अब आ रहा है क्वेश्चन भाई साहब। देखिए ये क्या क्वेश्चन है ना, ये देखिए क्या क्वेश्चन है। देखो प्यारे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के 8 में कितना क्वेश्चन है इसमें जी, इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें बस इतना ही सॉल्यूशन करके इसको, और 9 से अगले वीडियो में कर देंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता
है नहीं। इसको अगला क्वेश्चन में अगला वीडियो में कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, है नहीं। इसमें तीनों बना देते हैं इसको अभी, है कि नहीं। अब इसको कह रहा है यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें, है नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, थोड़ा सा पानी दो जी। संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न क्या है, प्यास लग जाता है। मैथ है जी, मैथ में सब कुछ होता है, सब कुछ लग जाता है। मैथ, इसको मैथ नहीं है, बायोलॉजी क्लास यहाँ हो रहा है, मैथ है इसलिए तो बायोलॉजी में कुछ नहीं होता है। चलिए प्रश्न से क्या होता है भाई, प्रश्न से क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को भूल गए होंगे इतना देर में, थोड़ा सा दिमाग लाने के लिए फिर से पढ़ते हैं। यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष 3 होता है नहीं। तो सबसे पहले एगो सूत्र है, आपको पता होना चाहिए, भाज्य बराबर एक सूत्र होता है ना, भाजक गुने भागफल प्लस रिमाइंडर माने शेषफल, है कि नहीं, शेषफल। अब इसमें कौन कौन दिया हुआ है, देखो संख्या माने कि जो मूल संख्या हमारा जो दिया हुआ है, जैसे इस संख्या जो हुआ उसमें भाग दिया जा रहा है, यानी 10y प्लस x में, तो भाजक जो है किससे, अंकों, भाजक कौन होगा, देखो यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, माने कि भाजक यानी अंकों के जोड़ को दोनों के जोड़ के और एकरा से एकरा में भाग दिया जाए, तो जो भागफल है वो 7 और शेषफल जो है से 3। कितना बढ़िया कहता है, जैसे जैसे कह रहा है उसी प्रकार से, खाली कुछ ना, एकदम सुतल ही मैथ बनेगा। देखिए जैसे जैसे कहता है वैसे करो। सबसे पहले तो हमको यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, हमको अंकों का योग जो है से पता नहीं है नहीं। तो सबसे पहले अंक मान लेंगे कि इकाई का अंक जो है से x था और दहाई का अंक y था। अब इस दोनों को मिलाने से जो संख्या बनेगा वो दहाई मतलब 10, ये तो पता है, आपको सिखाए हैं, है नहीं। और उसके बाद x जो है से वो हो जाएगा इकाई और दहाई वाला y, तो 10y प्लस x ही हो गया। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न से कहता है, प्रश्न में सबसे पहले भाजक शेषफल भाजक भागफल ये सब के बात कहते हुए सूत्र होता है नहीं, कि भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये तो बचपन में पढ़ाया जाता है हम लोगों को, है नहीं, 2-3 के बच्चे ये सब जानते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करेंगे, तो संख्या जो हमारा है, संख्या में जब भी हम भाग देते हैं तो संख्या में ही भाग देते हैं, है नहीं। तो इस संख्या जो है से 10y प्लस x, इसमें हम भाग देंगे, है नहीं, भाग देंगे। तो भाजक किससे भाग देना है, भाग देना है अंकों के जोड़ से। तो अंकों का जोड़ जो है से ये अंक हमारा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस y हो जाएगा। अब इसमें जब भाग देंगे तो भागफल जो है से 7 आता है और शेषफल 3 आता है। लेकिन वो कह रहा था तो 3, लेकिन हम कहते हैं कि क्या आता है, इसे देखते हैं फिर। अभी तो कह रहा था 3, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, है नहीं। x प्लस वाई इक्वल टू, देखो ये जो है से पूरा यहाँ कोष्ट होगा, काहे कि 2 डिजिट है और ये 7 अगर ऐसे कोष्ट नहीं देंगे
दें तो गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा? ये केवल y में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके लिए कोष्ट देंगे, कोष्ट देंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 7y प्लस 3। अब पकड़ के घिंच घिंच के उधर से लेके आइए, यानी x प्लस नहीं सॉरी गलत बात माइनस होगा यहाँ पे, है ना, x माइनस 7x, है ना, फिर प्लस 10y माइनस 7y इक्वल टू 3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 6x, और इसको करेंगे तो प्लस 3y इक्वल टू 3। और 3 कॉमन कर लेंगे, माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं तो 2x माइनस y इक्वल टू 3। देखो इससे ही कटेगा तो 2x माइनस y इक्वल टू, सॉरी गलत लिखा रहा, थोड़ा सा सुधार दो भाई साहब, थोड़ा सा सुधार दो। अब हो जाएगा -1 जाएगा, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए मेरे पास आया -1, इसलिए हो गया समीकरण 1। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और क्या कहता है, आगे क्वेश्चन जो कहेगा वो करेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ तक तो लपेट लिए थे। अब कह रहा है पुनः प्रश्न में क्या कहेगा भाई साहब, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। अंकों को उलट दिया जाए, यानी मेरा कहने का मतलब देखिए है ना कि इसको उलट देंगे तो पुनः प्रश्न से पहले लिख लेते हैं, पुनः प्रश्न से अंकों को उलट देते हैं, तो पुनः प्रश्न से तो पूर्व सूत्रवा लिखे पड़ेगा जी, है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाज जो है उलट देने पर, तो इसको उलट देने पर बाबू हो भैया हो बढ़िया से सीखिया हो, अंकवा के कह रहो है कि उलट देवे पर, यानी जो इकाई है ओकरा कह रहो उलट दे। भाई साहब इसको उलट देना है। देखिए जैसी उल्टेंगे तो इकाई वाला दहाई के पास और दहाई वाला इकाई के पास आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या कहता है उलट दिया जाए तो भागफल, है न, भागफल हमारा 3, शेषफल हमारा 7। और देखो भागवा के रस दे रहे, भागवा ओकरे से अंकवा के योगवे से, यानी x प्लस वाई से। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे थोड़ी वाला घुगा मुगा इसको कर दे, इसको घुगा मुगा बचपन में बोलते थे, है ना। चलो इसको अब 10x प्लस वाई और इक्वल टू इसको करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल प्लस 7। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, एक घिंच के लाइए और धीरे धीरे सटाइए, है न, धीरे धीरे लाइए। एगो था न जी, एगो कैसे होता था, धीरे धीरे पैकेट में हाथ डाल रहे हैं जजमान, 100 टकिया पकड़े हुए हैं जजमान, तो यहाँ 100 टकिया नहीं है 10 टकिया है न। 10 टकिया में 3 टकिया का सक रहा है, 10 टकिया में से 3 टकिया जाएगा तो कितना बचेगा जी, 10 टकिया में से जाएगा तो 10 टकिया में से 3 टकिया गया जी। अब यहाँ पे माइनस में आ गया जी, देखिए यहाँ पे है न, माइनस में आएगा क्या 2i और बराबर में 7 ही हो गया समीकरण सेकेंड, है न। अब आगे की ओर बढ़े, यहाँ पे ये सब साइन थोड़ा पड़ेगा, ये सब चीज़ से पीछे यहाँ नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़िए, समीकरण सेकेंड फर्स्ट कहाँ है, हेलो 2x माइनस वाई, और वो क्या है, अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, हम तो तुर तरह कर देंगे। जानते हो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में 2 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर माइनस समीकरण सेकेंड को कुछ मत करो, वैसे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो, देखो ये जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू -2। अब इसको जो है से घटा देंगे, 7x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसको जब ऐसे करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा तो -3x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब इससे ही कट जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, है नहीं। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण किसी में भी x के वैल्यू रख देंगे। अब उसके बाद मान निकाल लेंगे। जैसे देखो ना भाई साहब, पेज ले लेते हैं, क्या ज़रूरी है उतना, लग रहा है कि
मिटाने वाला थोड़ी ना है। हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। थोड़ा याद भी हो जाता है नहीं? तो x के तो मान रखना है और x के मान में आया था 3। थोड़ा देख लेते हैं, मिस्टेक होगा तो हलवा टाइट हो जाएगा। देखो 3 आया हुआ है, वीडियो में तो नहीं दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, है नहीं? तो इसमें तो इस प्रकार जब रखेंगे 3 यहाँ मल्टीप्लाई है -y इक्वल टू -1, है नहीं? 6 होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1 -6, है ना? -y इक्वल टू हो जाएगा -7, माइनस माइनस कट गया 7। अब क्या कह रहा था निकालने के लिए, संख्या हमारा था 10y + x, है ना? y का वैल्यू आया है कितना 7, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 3। अब इसको पकड़ के सही आर दीजिए जी, है ना? 70 3 73, यही तो हो गया संख्या, है कि नहीं? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुना से 1 अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है संख्या निकाले। माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या हो जाएगा 10y + x। प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुने से 1 अधिक है। सबसे पहले एक दो अंकों वाली संख्या 10y + x। अब देखो कहता है जी एक दो अंकों वाली संख्या, तो हमारे 2 अंकों वाली संख्या ही है। अब कहता है कि अंकों के योगदान अंक ही नहीं, एकदम लोले है जी, अंकवा ही तो है। अभी दोनों के जोड़ दो। अब दोनों के जोड़ के देखिए कर लिखो बाबू कि दोनों अंकों के योग के 8 गुना से का है 1 अधिक है, प्लस 1 है और का है अब का है। अब इसको इस प्रकार कर देंगे, मल्टीप्लाई 8x, है ना? 8y + 1। अब जगह जगह पर x - 8x + 10y - 8y बराबर 1, है ना? अब इसको -7x ये क्या होगा + 2y = 1। अभी हो गया समीकरण 1, आया 1 हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, पुनः प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है फिर अंकों के अंतर माने पुनः प्रश्न से अंकों के अंतर माने ऐसे अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है नहीं? फिर कौन गलत यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे गलत लिखा रहा है। पुनः प्रश्न से संख्या के, किसका, संख्या के, यानी 10y + x संख्या के, है ना? इसका जो है अंकों के अंतर के माने कि काके की माने गुना कितना 13 गुना से 2 का है अधिक है। ऐसे मैथ सेट होता है। इस सब पर माइंड लगाओ, है कि ना? सही है ना? इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 13x - 13y + 2, है ना? x - 13x + 10y - 13y = 2। ये घटेगा तो हो जाएगा 12, माइनस में 12x, आई हो जाएगा माइनस में 3y = 2। ये दोनों में से माइनस कॉमन करके माइनस को उन्हें भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखो समीकरण फर्स्ट में हमारा इतना है, सेकेंड में इतना है। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करो और फिर माइनस समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करो। ठीक है। अब इसके बाद जो है माइनस 3 से जब इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 21x, फिर प्लस 6y बराबर 3 है नहीं, 3 से गुना करेंगे तो। और समीकरण फर्स्ट सेकेंड में 2 से गुना करेंगे। समीकरण अंकों के अंतर 13। अभी बनाने दो, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक तो है यहाँ पे, है नहीं? कहाँ गलत क्या नज़र आ रहा है? कह रहा है फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से। अंक मेरा यही तो है, x माइनस वाई। आगे बढ़ने दो, उसके बाद देखा जाएगा। इसमें क्या है क्वेश्चन कहाँ है भाई, काम चल रहे थे। समीकरण सेकेंड को अब इसको बराबर करेंगे, है ना? समीकरण सेकेंड जो है, समीकरण सेकेंड में क्या कह रहा है? समीकरण सेकेंड में कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 24x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 4। अब देखो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, तो माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा और ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 45x बराबर ही कितना हो गया? माइनस 45x बराबर ही हो जाएगा माइनस नहीं 7 हो जाएगा, है नहीं? x इक्वल टू हमारा हो गया, x इक्वल टू हमारा हो गया कितना? 7 बटा माइनस 45। x का वैल्यू इतना आया था। अब इसके बाद ऐसे संख्या पूछ रहा है ना, इसमें संख्या x का इतना आया तो कितना? अब x को मल्टीप्लाई, x तो हमारा मल्टीप्लाई रियल में वहाँ पे डॉट